बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ फ़ायज़ा और किचन विद फ़ायज़ा में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बच्चों का मोस्ट फेवरेट कॉर्न पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें हम चिकन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे और डो भी हम खुद बनाएंगे। और माशाल्लाह से देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी डो जो है वो बनकर रेडी हुई है। इतना सॉफ्ट इसकी ब्रेड है और माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। ये ज़रूर बनाएं और चिकन पिज़्ज़ा को ये पीछे छोड़ जाएगा और झटपट से ये बनकर रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना खूबसूरत और लाजवाब लग रहा है, वैसे ही खाने में है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कॉर्न पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो को रेडी कर लेंगे और इसके लिए हम ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे। नीम गर्म पानी में 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें ईस्ट का ऐड करूँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 6 से 7 मिनट के लिए इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हम लेंगे यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल और बोल में हम शामिल करेंगे 1.5 कप मैदा। आपने जिस क्वांटिटी में बनाना हो उस क्वांटिटी से आप मैदा ले सकते हैं और मैदे को मैंने पहले से ही छान कर रख लिया था। और इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। आप मेल्टेड बटर या घी भी ले सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और फिर जो हमने ईस्ट का मिक्सचर बना कर रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ मैंने 1 कप नीम गर्म पानी लिया है जिससे हम इसको गूँधेंगे। और एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करना, आराम आराम से हम पानी ऐड करेंगे और इसकी जो है ना वो हम नरम सी डो लगाएंगे, सख्त नहीं लगाएंगे, नहीं तो पिज़्ज़ा की जो ब्रेड है वो सख्त बनेगी। अच्छे से हम इसको पहले इसमें बोल में गूंद लेंगे और फिर हम इसको काउंटर पे ले आएंगे, काउंटर को साफ़ करके, और इसको अच्छे से हथेली से मसल के हम इसकी जो है वो डो रेडी कर लेंगे। और मसलने से ये होता है कि जो ये है ना ये चिपकना जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और जब ये काउंटर को छोड़ देगी, चिपकना बंद कर देगी, तो फिर इसका मतलब है कि हमारी जो डो है वो गुन चुकी है, रेडी हो चुकी है। हल्का सा मैंने ऑयल लगा लिया था और इसको मैं देखें अच्छे से जो है ना वो हथेली से मसल के गूंद रही हूँ। इससे आपकी डो जो है वो बहुत अच्छी राइज़ होगी, बहुत अच्छी फूलेगी। ये देखिए इसने काउंटर को छोड़ दिया है, अब ये बिल्कुल नहीं चिपक रही। इसका मतलब है कि ये हमारी जो डो है वो अच्छे से गुन चुकी है। वापस से उसी बोल में हम इसको ऐड कर देंगे और साथ हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे ताकि इस पर खुश्की ना आए। 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे और 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये डबल से भी ज़्यादा हो गई है। अब हम इसको दोबारा से काउंटर पे ले आएंगे सेट करके, और मैंने ज़्यादा बनाई थी डो और इसके हम 2 पार्ट्स कर लेंगे। मैं मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ और एक और मज़े की बात, मैं इसको बेकिंग ट्रे में नहीं बना रही बल्कि मैं एक ये के पतीले के ऊपर जो ढक्कन होता है ना उसमें बना रही हूँ, ताकि जिनके पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है वो भी इसको इजीली बना सकें। मैंने इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है ढक्कन को और इसके ऊपर मैं जो है ना वो अपना पिज़्ज़ा जो है सेट कर लूँगी इस तरह से। बहुत सिंपल है, बहुत मज़ेदार आपका पिज़्ज़ा बनकर रेडी होगा। और इसको मैं 15 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट दे लूँगी ताकि ये दोबारा से राइज़ हो जाए। और देखिए माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद ये फिर से राइज़ हो गई है और कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत हो गया है। इसके किनारों को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जो है ना फोक से होल कर लेंगे, इससे जो है ना वो आपकी डो फूलेगी नहीं। और देखिए कितना सिंपल है, इसको बनाना झटपट से बन जाता है। जिन्होंने कभी नहीं बनाया वो भी इसको ईज़िली बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चिली गार्लिक केचप। मुझे पिज़्ज़ा में चिली गार्लिक केचप का फ्लेवर अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ। अगर आप पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऐड कर दी है मोज़रेला चीज़, जितनी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं मैंने क्यूब्स में कट करके, शिमला है, टमाटर हैं और साथ में अनियन है यानी कि प्याज, और थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स। सारा कुछ हम इसके ऊपर डाल देंगे। सब्जियों की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, या जितने आपके बच्चों को पसंद हो। और इसके ऊपर डाल देंगे हम स्वीट कॉर्न, और कॉर्न भी आपकी अपनी चॉइस है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हमारे पिज़्ज़े की लुक आ रही है। और इसके ऊपर हम फिर से चीज़ ऐड कर देंगे। बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से हमने इसके ऊपर चीज़ दोबारा से लगा दी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको बेक कर लेते हैं और बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई को 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। और इसके ऊपर जो है ना मैंने इसके अंदर मैंने चूल्हे का छोटा स्टैंड रखा है। इसके अंदर जो है ना वो हम पिज़्ज़े का ट्रे रख देंगे इस तरह से, और इसको 25 मिनट के लिए ढक देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत मज़ेदार हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा।
और 25 मिनट के बाद माशाल्लाह से पिज़्ज़ा जो है हमारा बनकर रेडी हो गया था। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में मैंने इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है बनाकर रेडी किया है। और देखिए कितनी सॉफ्ट इसकी ब्रेड रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत जो है ना हमारे पिज़्ज़े की लुक आई है और ये विदाउट चिकन बना है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में फ़ायज़ा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।